हेलो, आई एम संगीता और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है। इन हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। इनको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो हम उनको एल्केन्स बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइंस कहते हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये चारों बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड है तो हम उनको एल्केन बोलते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको एल्काइन बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है एल्कीन्स, जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन एटम 2 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 2 × 2 4, 4 + 2 6। अगर कार्बन एटम 3 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 8, और सारे के सारे कार्बन बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। हम इन एल्केन को नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम का सहारा लेते हैं। तो अगर एक कार्बन एटम है तो हम उसको मिथ कहते हैं। अगर 2 कार्बन एटम आपस में अटैच्ड हैं तो इथ आ जाएगा। 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप, 4 कार्बन एटम अटैच होंगे तो हम उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो हम पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक आता है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे वो कैसे काउंट करोगे? कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो इट मींस बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होंगे। सो जो कॉर्नर मोस्ट वाले कार्बन एटम हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एटम। सो उनके पास हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन एटम CH3, और बाकी इन बिटवीन 2 ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम और आ जाएंगे हर एक के पास। तो सब हो जाएंगे CH2 CH2 CH2। अब ये हमारा बन गया नंबर ऑफ कार्बन एटम। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब हमारा क्या है? डेक, राइट। हमने फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2। सो देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होने चाहिए? 22, राइट। सो आप काउंट करके देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 22 आएंगे। सारे के सारे बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा क्या आ गया? डेक, क्योंकि 10 कार्बन एटम है, एन क्योंकि ये एल्कीन है, डेकेन। So depending upon the number of carbon atom, we can name alkenes as, अगर एक कार्बन एटम है तो मीथेन, 2 कार्बन एटम है इथेन, for 3 it's propane, for 4 it's butane and so on. So इसका जो first half है that is myth, वो क्या कहलाता है? word root कहलाता है, और जो second half है वो कहलाता है suffix। सफिक्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ये एन है तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? एल्केन्स को बिलोंग कर रहा है। इन हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर हम सीधे से फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर। इसमें बॉल जो रिप्रेजेंट कर रही है वो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो स्टिक है वो उनके बीच की बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये डिफरेंट वे है टू रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, आप सीधे CH3 करो और ये बीच के 1 2 3 4 टाइम्स CH2 रिपीट हो रहा है तो CH2 4 टाइम्स एंड देन CH3। दिस इज अनदर वे टू राइट अ कंडेंस फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूले को हम बोलते हैं लाइन फॉर्मूला, लाइन स्ट्रक्चर। इस केस में अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है इसको, सो देखो टर्मिनल कार्बन एटम में एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन एटम, और हर एक टर्निंग पे आपको कार्बन एटम ऐड करना है, राइट। सो टर्मिनल कार्बन एटम में सीधे से 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, और जो इंटरमीडिएट कार्बन एटम है उसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, इट मींस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम ही आएंगे। तो आपको बेसिकली कार्बन की टेट्रावेलेंसी का ध्यान देना है। कार्बन
4 से ज्यादा या 4 से कम बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ये बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड है तो हम एल्केन बोल रहे हैं, डबल है यही तो हम एल्कीन, और ट्रिपल है तो हम इसको एल्काइन बोल रहे हैं। सेकेंड टाइप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन्स में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड आपके किसी भी नंबर पे एग्जिस्ट कर सकता है। सो अगर कार्बन एटम 2 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 4। देखो, अगर कार्बन एटम 3 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हो जाएंगे। सो इसमें भी कार्बन की बॉन्डिंग 4 होनी चाहिए। सो 2 तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है और एक सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन के केस में। सो जो सिंगल बॉन्डिंग होती है उनको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, और जो डबल बॉन्डिंग होती है उनको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। सो इस तरह से अगर हम देखें C2H4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्डिंग हो गई है और एक पाई बॉन्डिंग हो गई है। इसी तरह से आपका ब्यूटीन है, ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड आ गया और जहां पे डबल बॉन्डिंग है वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 रहेंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड जहां पे है वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 होंगे। एटलीस्ट कार्बन को अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी ही होती है हर एक जनरल फॉर्मूला में। एल्कीन की नेमिंग भी बेस्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। अगर 2 कार्बन एटम है तो हम उसको इथीन बोलते हैं, फॉर 3 इट्स प्रोपीन, फॉर 4 इट्स ब्यूटीन, फॉर 5 इट्स पेंटीन एंड सो ऑन। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो कंसिडर किया जाता है व्हाइल नेमिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्कीन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहले स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर, इसको हम स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है कंडेंस स्ट्रक्चर। थर्ड वन है स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये है आपका बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्टिक रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड एंड बॉल रिप्रेजेंट करता है एटम। थर्ड टाइप ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है एल्काइन, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। सो अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। इन हाइड्रोजन एटम को हम काउंट कैसे करेंगे? लाइक दिस कार्बन एटम, इसमें ऑलरेडी 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन एटम आएगा। इस केस में देखो, जस्ट पुट कार्बन एटम इन एवरी टर्न, उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन एटम आ गया। यहाँ 3 बॉन्ड है और एक ये है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। इस केस में 1 2 3 बॉन्ड है तो चौथा यहाँ पे आएगा। ये कार्बन एटम में सिर्फ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन एटम ये प्रेजेंट होंगे। 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सिंगल बॉन्ड तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3। तो इस तरह से हर एक कार्बन एटम की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। सिमिलरली इसमें 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम, 3 and 4 कंप्लीट है। इसमें 1 2 3 4 and this will have 3 hydrogen atom. So these are the different way to represent a structure of alkyne. अगर इस लाइन स्ट्रक्चर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो हर एक टर्न पे आपको कार्बन एटम ऐड करना है, फिर डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड आप उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड करोगे। यहाँ ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन एटम, 2 बॉन्ड है इस कार्बन एटम के साथ तो ये 2 हाइड्रोजन एटम। टेट्रावैलेंसी आपको किसी भी तरह से कंप्लीट करनी है। अल्काइंस की नेमिंग बेस्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। अगर 2 कार्बन एटम है, इथ वर्ड रूट है एंड वाइन सफिक्स है। For 3 carbon atom, it's propyne. For 4, it's butane. For 5, it's pentane. आपका ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? While naming IUPAC name, हम उस पोजीशन का नंबर प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अगर रिंग फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में होते हैं तो हम इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इनको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। से सपोज हमारा 3 कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में अटैच्ड हैं तो हम उसको बोलते हैं साइक्लो एंड रेस्ट इज सेम, जो हमने एल्कीन में पढ़ा था, प्रोपेन। और अगर 4 कार्बन एटम रिंग में अटैच्ड हैं तो हम उसको ब्यूटेन बोलते थे। बस
क्योंकि वो रिंग में अटैच्ड है, हम उसको साइक्लो बोलते हैं. Similarly, for 5 carbon atom, if they are attached in the form of ring, it is called as cyclopentane. अगर सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो हम उनको एल्कीन बोलते हैं. अगर वही एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नेम चेंज हो जाता है एल्कीन. सो ये आपके 4 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड आ गया तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन. सिमिलरली साइक्लो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है. से सपोज हमारा पेंटेन है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट है तो ये क्या आ गया, साइक्लोपेंटाइन. सो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स को नेम करते हैं. So we can name all hydrocarbon based on the number of carbon atom present. So एक कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट मिथ रहेगा. उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स चेंज हो जाएगा, मेन वर्ड रूट सेम रहेगा आइन. साइक्लो कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में हम साइक्लो यूज करेंगे, बाकी चीज सेम रहेगी. सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, डबल बॉन्ड प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन. आई होप आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आया होगा. थैंक यू.